हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 46। आज के न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल का हिस्टोरिकल बेंट है। एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमेगा। एक लीगल टर्म है सेडिशन, बहुत बार यूज होता है आजकल, न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आ जाता है। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आज हमने चूज करा है जिसका थोड़ा सा ऐतिहासिक बेंट हमको दिखेगा। आर्टिकल का नाम है व्हेन वर तिलक एंड गांधी ट्राइड अंडर द सेडिशन लॉ। कब तिलक को और गांधी जी को ट्राई करा गया था। ट्राई करने का मतलब यहाँ पर अब प्रयास करके देखना नहीं है। ट्राई करने का मतलब कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है। जब हम किसी पे कानूनी कार्रवाई करते हैं तो वी ट्राई द अदर पर्सन इन कोर्ट। तो कब उनको ट्राई करा गया था? सेडिशन लॉ के तहत। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके इसको साइट पर भी पढ़ सकते हैं। लेट्स बिगिन। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, वाइल हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय मेजर जनरल रिटायर्ड एस.जी. वोम्बतकरे, सुनवाई के दौरान, इसकी सुनवाई के दौरान एक पिटिशन की, पिटिशन हो गई एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की याचिका, फाइल्ड बाय मेजर जनरल एस.जी. वोम्बतकरे। अब इसको ना वैसे भी पढ़ सकते हैं विच वॉज फाइल्ड या दैट वॉज फाइल्ड। और अगर पार्टिसिपल के नियम पढ़े हैं तो विच वॉज फाइल्ड जो है अब्रिज होके छोटा होकर फाइल्ड रह जाएगा। जिसको फाइल किया गया था, दर्ज कराया गया था मेजर जनरल रिटायर्ड एस.जी. वोम्बतकरे द्वारा। हु हैज चैलेंज, जिन्होंने चुनौती दी है सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी को, विच डील्स विद, जो कि डील करता है किससे? द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, सेडिशन के अपराध से। ऑफेंस हो गया क्राइम, अपराध। सेडिशन को भी आगे जाके अच्छे से क्लियरली हम डिफाइन करेंगे इन लीगल टर्म्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ऑब्जर्व्ड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने ये टिप्पणी की, ये रिमार्क दी। ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पर टिप्पणी करना है, रिमार्क करना है। क्या? दैट द कॉलोनियल लॉ, कि ये जो अंग्रेजों का कानून था, वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, इसका इस्तेमाल ब्रिटिश द्वारा किया जाता था, टू साइलेंस महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक, चुप कराने के लिए। किसको? महात्मा गांधी को और बाल गंगाधर तिलक को। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये तो उस जमाने का नियम है, अंग्रेजों के जमाने का नियम है, जिसका इस्तेमाल उस समय किस लिए हुआ था? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए। इन हिज प्ली, प्ली का मतलब रिक्वेस्ट, याचिका, अपनी याचिका में वो मत करे हैज चैलेंज, वो मत करे ने चुनौती दी है। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ, जो संवैधानिक औचित्य है इस सेडिशन लॉ का। ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स यहाँ पर हो गया आधार, और किस आधार पे? दैट इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट। और क्या आधार उन्होंने बनाया इसको चुनौती देने का? कि इसका चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पर डिस्करेजिंग इफेक्ट, ये हतोत्साहित कर देता है प्रश्न पूछने वाले को, मनोबल तोड़ देता है प्रश्न पूछने वाले का। और चिलिंग इफेक्ट किसका है? ऑन स्पीच, लोगों के सवालों पर, लोगों की जुबान पर। एंड पोजेज एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और ये एक बेतुका, अनरीजनेबल हो गया बेतुका, बेतुका जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बाधा डालता है, रुकावट डालता है। किस पे? ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, जो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पे, उसको ये अवरुद्ध करता है बेतुके तौर पे, उसको जो बेतुके तौर पे एक बाधा डालता है। देयरफॉर, इसी वजह से, हिज प्ली वांट्स, उनकी जो ये याचिका है वो चाहती है दैट द लॉ बी स्ट्रक डाउन, कि इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, अवैध घोषित कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल देखते हो तो हर पेज पे देखो पीछे भी मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये आपके जो है नोट्स में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्ट्राइक डाउन को दो मीनिंग है। जब हम किसी चीज को स्ट्राइक डाउन करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, अवैध घोषित कर देते हैं। लेकिन यही चीज अगर किसी व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूँ कि ही वॉज स्ट्रक डाउन, और उसके बाद एक डिजीज लिख देता हूँ, तो जब कोई व्यक्ति क्या होता है किसी बीमारी से बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाता है या मर जाता है, तब हम ये स्ट्राइक डाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ही वॉज स्ट्रक डाउन बाय अ हार्ट अटैक, तो ही वॉज स्ट्रक डाउन बाय हार्ट अटैक का मतलब होगा कि हार्ट अटैक से उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो दो तरीके से यूज करना है आपने, पर्सन के लिए अलग होता है, चीजों के लिए अलग होता है। आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19 पार्ट 1 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स, जो आर्टिकल 19 पार्ट 1 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, गारंटी देता है भारतीय नागरिकों को। किस चीज की गारंटी देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की और एक्सप्रेशन की, यानी अभिव्यक्ति की आजादी की। द सेडिशन लॉ हैज बीन चैलेंज सेवरल टाइम्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये जो सेडिशन का कानून है उसको चुनौती दी गई है। हैज बीन चैलेंज्ड पैसिव हो गया, उसको चुनौती दी गई है सेवरल टाइम्स, कई बार।
ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई वर्षों में, बट इट हैज़ मैनेज्ड, परंतु वो मैनेज कर पाया है सर्वाइव करना, टू सर्वाइव, क्या सर्वाइव करना, ऑल द चैलेंजेस अगेंस्ट इट, जो जो उसके खिलाफ चुनौतियां हुई थी, ये कानून उन सबको सर्वाइव कर पाया है। इन द लैंडमार्क केस, अब लैंडमार्क केस वो होता है जो टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं इतिहास में, उनको लैंडमार्क केसेस बोलते हैं। तो जो लैंडमार्क केस था ऑफ 1962, 1962 का, केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका नाम था केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सपोर्ट करा, मेंटेन करा किसको, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ, संवैधानिक औचित्य सेडिशन लॉ के को उन्होंने मेंटेन करा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है सेडिशन लॉ सही है, वाइल ट्राइंग टू कटेल, साथ ही साथ उन्होंने प्रयास करा कटेल करने का। जब हम किसी चीज को कटेल करते हैं, उसको सीमित करते हैं, उसको रोकते हैं, कटेल करने का क्या, इट्स मिसयूज, की भाई उन्होंने जो है सीमित करने की कोशिश करी इस चीज के मिसयूज को, जो सेडिशन लॉ था उसके मिसयूज को। तो दोनों चीजें करी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये सेडिशन का लॉ ठीक है, जरूरत है इसकी, लेकिन साथ ही साथ जो उसका मिसयूज होता है उसको भी उन्होंने कटेल करने की, लिमिट करने की कोशिश करी। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, एट द टाइम दैट unless accompanied by an incitement or call for violence, criticism of the government cannot be labeled sedition। उन्होंने कहा कि ऐसे समय पे, जबकि ये जो सेडिशन जो है ये अकम्पनीड बाय नहीं है, इसका साथ नहीं दिया जा रहा है, इसके द्वारा, इंसाइटमेंट के द्वारा, इंसाइटमेंट मतलब किसी को प्रोवोक करना कुछ गलत करने के लिए, आवाहन नहीं करा जा रहा है वायलेंस के लिए, तो ये जो आलोचना है सरकार की, इसको सेडिशन नहीं कहा जाता। यानी कि अगर कोई सरकार के बारे में कुछ बोल रहा है, अब वो सिर्फ बोल ही रहा है, वो लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप हिंसा करो, वो किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा लड़ाई झगड़े के लिए, तो ऐसी चीज को हम सेडिशन का लेबल नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे, व्हेन वाज द सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये सेडिशन को जो कानून था कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। द सेडिशन लॉ विच इज इंश्राइंड इन सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो सेडिशन का जो कानून है, जो एंश्राइंड है, जो प्रोटेक्टेड बाय है, जिसको संरक्षण है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एंश्राइंड है सेक्शन 124A में किसके, इंडियन पीनल कोड के, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन 1870, 1870 में, टू टैकल डिसेंट, निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, डिसेंट, डिसेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट, मतभेद, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और वो मतभेद किसके खिलाफ थे, अंग्रेजों की सरकार के, कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे। तो इसका एक्चुअली में जो शुरुआत हुई थी, ये कानून क्यों अस्तित्व में आया था, बना क्यों था, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो डिसेंट था, नेगेटिव लोगों के जो विचार थे, मतभेद थे उनसे, उनको कंट्रोल करने के लिए ये नियम बनाया गया। द ओरिजिनल ड्राफ्ट, जो वास्तविक वर्जन था जो इसका आईपीसी के कानून का, विच वॉज इनेक्टेड इन 1860, जिसको लागू किया गया था, अमल में लाया गया था 1860 में, डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ दिस लॉ, उसमें तो ये कानून था ही नहीं। सेक्शन 124A स्टेट्स द फॉलोइंग, सेक्शन 124A कहता है, क्या कहता है, हुएवर बाय वर्ड्स, कोई भी जो शब्दों से, आइदर स्पोकन और रिटन, और ये शब्द बोले गए भी हो सकते हैं, लिखे गए भी हो सकते हैं, और बाय साइंस, या फिर संकेतों से, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर किसी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन से, रिप्रेजेंटेशन ऐसे कार्टून बना दिया किसी चीज का, चिन्ह बना दिए कोई, और अदरवाइज, या किसी और तरीके से, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड, प्रयास करता है नफरत पैदा करने का, या कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट डिसरिस्पेक्ट को बोलते हैं किसी चीज के, या डिसरिस्पेक्ट पैदा करने की कोशिश करता है, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स, या उत्साहित करता है लोगों को, या प्रयास करता है उत्साहित करने का, क्या, डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब हॉस्टिलिटी, डिसलाइक, घृणा पैदा करने की कोशिश करता है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, जो कि स्थापित है कानूनन भारत देश में, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको पनिश किया जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, यानी पूरे जिंदगी के जो कैद होती है, जिसको हम उम्र कैद बोलते हैं, उससे, टू विच अ फाइन में बी एडेड, जिसमें एक जुर्माना भी शायद जोड़ा जा सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट, या सिर्फ जो है उम्र कैद उसको हो सकती है, सॉरी कैद उसको हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 years, जो कि 3 वर्षों की हो सकती है, टू विच अ फाइन में बी एडेड, या जिसमें, और उसमें भी एक जुर्माना जोड़ा जा सकता है, और विद फाइन, या सिर्फ जुर्माना भी हो सकता है।
तो बेसिकली ये सेडिशन को डिफाइन करा गया। सेडिशन की परिभाषा थी कि अगर कोई शब्दों से, कोई लिख के, कुछ संकेत करके घृणा पैदा करने की कोशिश करता है, डिसरिस्पेक्ट पैदा करने की कोशिश करता है सरकार के खिलाफ, तो उस पर यह कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब ब्लॉग पब्लिश्ड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नोट्स, एक जो ब्लॉग पब्लिश हुआ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, उसमें ये नोट किया गया दैट इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं सदियों में द लॉ वाज यूज्ड प्राइमरीली, इस कानून का इस्तेमाल मुख्यतः, प्राइमरीली मतलब मुख्यतः किस लिए करा गया, टू सप्रेस, सप्रेस का मतलब किसी चीज को फोर्स से जब हम दबा देते हैं, बलपूर्वक किसी चीज को दबा देते हैं, तो बलपूर्वक दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करा गया। किसको? राइटिंग्स को एंड स्पीचेस को ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट्स एंड फ्रीडम फाइटर्स, तो किसके द्वारा लिखी गई बातें और बोली गई बातों को दबाने के लिए? जो वेल नोन भारतीय नेशनलिस्ट थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको। ओवर द ईयर्स, यानी पिछले कुछ वर्षों से, वेरियस पीपल हैव बीन बुक्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, बहुत सारे विभिन्न लोगों को बुक किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई है आईपीसी के इन प्रावधानों के तहत। इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? ऑथर अरुंधति रॉय, भारत की पहली जो फीमेल राइटर जिनको जो है बुकर प्राइज मिला, तो उसमें ऑथर अरुंधति रॉय। फॉर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन कश्मीर, जिन्होंने विवादास्पद रिमार्क्स दिए थे, टिप्पणियां की थी कश्मीर पे। हार्दिक पटेल, हु इज फेसिंग सेडिशन केसेस, हार्दिक पटेल जो कि इस समय सामना कर रहे हैं सेडिशन केसेस का, रिलेटेड टू 2015 पट्टीदार कोटा एजिटेशन, और जो संबंधित है 2015 के पट्टीदार कोटा का जो एक अभियान चला था उससे। एंड मोर रिसेंटली, और हाल ही में, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि भी सेडिशन चार्जेस, कन्हैया कुमार भी सेडिशन चार्जेस झेल रहे हैं, उमर खालिद, जर्नलिस्ट विनोद दुआ, सिद्दीकी कप्पन, अमंग अदर्स। तो ये कुछ और नाम है जो जिन पे इस समय सेडिशन के जो है चार्जेस लगे हुए हैं, सेडिशन के केस चल रहे हैं। When was sedition law used against गांधी एंड तिलक? अब इसका हिस्टोरिकल बेंड भी है, ये सेडिशन का कानून गांधी और तिलक के खिलाफ कब यूज हुआ था? अकॉर्डिंग टू एलओसी ब्लॉक, इसी एलओसी ब्लॉक के अनुसार, द फर्स्ट नोन इंस्टेंस, जो पहला नोन इंस्टेंस है, जो इंसिडेंट है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, इस लॉ के लागू होने का, was the trial of न्यूज़पेपर एडिटर जोगेंद्र चंद्र बोस इन 1981। वो थी कानूनी कार्रवाई न्यूज़पेपर एडिटर जोगेंद्र चंद्र बोस की 1891 में। अदर प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इंक्लूड द ट्रायल्स ऑफ तिलक एंड गांधी। दूसरे जो प्रोमिनेंट यानी वेल नोन जो उदाहरण है इस कानून के एप्लीकेशन के, इंक्लूड उसमें शामिल हैं ट्रायल्स मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई हुई किस पे? तिलक पे और गांधी पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ, इन एडिशन टू दिस, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड विनायक दामोदर सावरकर वर ऑल्सो चार्ज विद सेडिशन, यानी ये जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे इन पे भी सेडिशन के चार्ज लगे थे, इन पे भी सेडिशन की कानूनी कार्रवाई हुई। इन 1922, 1922 में, गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन इन बॉम्बे, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्जेस में बॉम्बे में, फॉर टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। और किस लिए अरेस्ट, उनको जो अरेस्ट किया गया था भाग लेने के लिए, टेकिंग पार्ट का मतलब भाग लेने के लिए, किसमें? विरोध प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में, किसके खिलाफ? कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years इन प्रिजन, ही वॉज सेंटेंस्ड का मतलब उन्हें सजा सुनाई गई 6 वर्षों की जेल कैद की, बट वॉज रिलीज आफ्टर 2 years, लेकिन 2 वर्षों बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस के कारण। बिफोर गांधी, गांधी जी से पहले, तिलक फेस्ड 3 ट्रायल्स, तिलक ने 3 ऐसे जो है केसेस झेले थे, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई झेली थी इन केसेस रिलेटेड टू सेडिशन, सेडिशन से रिलेटेड मामलों में, एंड वॉज इम्प्रिजन्ड ट्वाइस, और उनको 2 बार जेल भी हुई थी। ही वॉज चार्ज विद सेडिशन इन 1897, उन पे सेडिशन का इल्ज़ाम लगा 1897 में, फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन हिज वीकली पब्लिकेशन कॉल्ड केसरी, एक अपने जो उनकी जो साप्ताहिक पब्लिकेशन थी केसरी, उसमें एक आर्टिकल लिखने के लिए। एंड वॉज सेंटेंस टू 12 months इम्प्रिजनमेंट, और उनको 12 माह की कैद हुई। ही वॉज ट्राइड अगेन इन 1900, 1908 में फिर उन पर सेडिशन का केस लगा, एंड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, और इस बार उनको जो है उनकी पैरवी की मोहम्मद अली जिन्ना ने। बट हिज एप्लीकेशन फॉर बेल वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उनकी जो आवेदन था बेल के लिए उसको रिजेक्ट किया गया, एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years, और उनको 6 साल की कैद हुई।
द सेकेंड टाइम ही वॉज ट्राइड वॉट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग, जो दूसरी बार उन पे कानूनी कार्रवाई हुई वो भी बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स थी, वो फिर से उन्होंने कोई लेख लिखा था उसकी वजह से थी, ऑफ वन ऑफ विच रेफर टू द मर्डर ऑफ यूरोपियन वुमन इन मुजफ्फरपुर। उनमें से एक लेख ने इशारा करा था, बात की थी एक यूरोपियन स्त्री के मर्डर की मुजफ्फरपुर में। व्हेन बॉम्ब्स वर थ्रोन बाय बंगाली टेररिस्ट, जिसमें बम फेंके गए थे बंगाली टेररिस्ट द्वारा। दिस इज व्हाट तिलक रोट इन हिज आर्टिकल, ये वो है जो तिलक ने लिखा था अपने आर्टिकल में। दिस, ये जो है, नो डाउट विल इंस्पायर मैनी विद हेट्रेड अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू द पार्टी ऑफ रेबल्स, ये जो है यकीनन प्रेरणा देगा, इंस्पायर करेगा बहुतों को, और वो नफरत पैदा करेगा अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू द पार्टी ऑफ रेबल्स, और वो नफरत पैदा करेगा किसके, किसमें, लोगों में, किसके खिलाफ, जो इस पार्टी के लोग हैं, जो रेबल्स की पार्टी के लोग हैं। रेबल्स कौन हुए, जो विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जरूर ये क्या करेगा, नफरत पैदा करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉज ब्रिटिश रूल टू डिसअपेयर फ्रॉम दिस कंट्री बाय सच मॉन्स्ट्रस डीड्स, उन्होंने ये भी लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, कारण बनना ब्रिटिश रूल को यहाँ से गायब करवाने का, या ऐसे बोल सकता हूँ कि संभव नहीं है ब्रिटिश रूल को देश से गायब कर देना, बाय सच मॉन्स्ट्रस डीड्स, ऐसे मॉन्स्ट्रस कर्म करके, मॉन्स्ट्रस का मतलब इविल, वेरी बैड, अन्यायपूर्ण कर्म करके, जो है संभव नहीं है कि आप बम फेंको, औरतों को मार दो, इससे संभव नहीं है कि ब्रिटिश को आप देश से गायब करो। बट रूलर्स हु एक्सरसाइज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, परंतु शासक जो इस्तेमाल करते हैं अनियंत्रित पावर, मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, उनको हमेशा याद रखना जरूरी है, दैट देयर इज ऑल्सो अ लिमिट टू द पेशेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, की जो इंसानियत के धैर्य की भी सीमा है, पेशेंस हो गया, धैर्य की भी सीमा है। इंटरेस्टिंगली, बड़ी रोचक सी बात यह है, द जज हु अनाउंस्ड तिलक सेंटेंस, जिस जज ने तिलक जी के जो है, तिलक जी को जो है सजा सुनाई थी सेकंड ट्रायल में, जस्टिस डी डावर हैड रिप्रेजेंटेड हिम इन हिज फर्स्ट ट्रायल इन 1897, वही जो थे उन्होंने ही उनकी पैरवी की थी एक्चुअली में, जब पहली बार उन पे सेडिशन का केस लगा था 1897 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सेडिशन वर्ड पता लग गया, थोड़ी सी लीगल टर्म्स सीख ली, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और भी थे, मॉन्स्ट्रस वगैरह, तो ये सारे आपकी नोटबुक में ऐड हो जाने चाहिए। और इसका ऐतिहासिक बेंट भी था, चार लोगों के बीच में जब बैठ के बात करोगे ना, तो एक फैक्ट होगा आपको देने के लिए कि आजकल जो सेडिशन के केस जैसे उमर खालिद कन्हैया कुमार पे चल रहे हैं, एक जमाना था जब ये सेडिशन के जो केसेस थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे भी चलते थे, और तब ये अंग्रेजी सरकार उन पे लगाती थी। एनीवेज, तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। प्लीज ऐड द वोकैबुलरी टू योर नोट्स। थैंक यू।